नमस्कार। आज हम एक ऐसी रचना की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने मतलब पीढ़ियों को प्रेरित किया है, सोचने पर मजबूर किया है। हाँ, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला। बिल्कुल। ये सिर्फ कविताओं का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का, उसे जीने का एक पूरा फलसफा है ना? बिल्कुल। और इसकी खासियत ये है कि ये समय के साथ मतलब पुरानी नहीं होती। आज भी इसकी पंक्तियां उतनी ही ताज़ी हैं, उतनी ही मायने रखती हैं जितनी तब थी जब ये लिखी गईं। हाँ, सही कहा। तो हमारे पास जो सामग्री है, मधुशाला, जीवन और दर्शन से कुछ अंश, उनके आधार पर आज हमारी कोशिश रहेगी कि मधुशाला के जो अलग-अलग अर्थ हैं, उनको परत दर परत खोलें। हम्म। हम इसके प्रतीकों के पीछे छिपे गहरे संदेश, इसका जो दार्शनिक आयाम है और हाँ, उस दौर के समाज पर इसकी जो टिप्पणियां हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। देखना यह है कि ये हाला, प्याला, मधुशाला और साकी, ये चारों मिलकर जीवन के जटिल सत्य हमारे सामने कैसे रखते हैं। और देखिए यही बच्चन जी की प्रतिभा है। उन्होंने रोजमर्रा के जीवन से जुड़े कितने सामान्य से लगने वाले बिंब इस्तेमाल किए, लेकिन उनके जरिए अस्तित्व के बड़े सवालों को छू लिया। सही। ये प्रतीक इतने सहज हैं कि पढ़ने वाला फौरन उनसे जुड़ जाता है, लेकिन उनके अर्थ उतने ही गहरे हैं। तो चलिए इन्हीं प्रतीकों से शुरू करते हैं। मधुशाला, ये शब्द सुनते ही जाहिर है एक मैखाने की छवि बनती है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ कहीं ज्यादा व्यापक है। क्यों? हाँ, बिल्कुल। हमारे स्रोत भी यही बताते हैं कि ये स्वयं जीवन या इस दुनिया का प्रतीक है। अच्छा। वो मंच जिस पर जीवन का पूरा नाटक चल रहा है। ये दुनिया अपने सारे आकर्षणों, अपनी सारी चुनौतियों के साथ। लेकिन सिर्फ दुनिया नहीं, शायद वो अवस्था भी जहां जीवन के अनुभव घटित होते हैं। और फिर आती है हाला, यानी शराब। पर यहाँ शराब नशे की चीज से बढ़कर कुछ और है। हाँ, मतलब जैसे जीवन के अनुभव, सुख दुख, सफलता असफलता, आशा निराशा, ये सब वो सब हाला है जो जीवन हमें परोसता है, कड़वा या मीठा। एकदम सही पकड़ा। जीवन के तमाम रंग, तमाम स्वाद वही हाला है। ये अनुभव हमें मदहोश भी करते हैं, पीड़ा भी देते हैं, उत्साहित भी करते हैं और कभी-कभी तोड़ भी देते हैं। ये वो तत्व है जिसे हम जीवन में लगातार पीते रहते हैं। और इसे पीने का पात्र वो है प्याला, यानी हम खुद, मनुष्य, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी चेतना जो इन अनुभवों को झेलती है, महसूस करती है, उसका अर्थ निकालती है। बिल्कुल। हर व्यक्ति एक प्याला है, अपने अपने आकार, अपनी क्षमता, अपनी बनावट के साथ। कोई प्याला मजबूत है, कोई नाजुक। सही। कोई हाला को सहजता से पी लेता है, कोई छलक जाता है। ये प्याला हमारे व्यक्तित्व का, हमारी ग्रहणशीलता का प्रतीक है। और इन अनुभवों को, इस हाला को प्याले तक पहुंचाने वाला कौन है? वो कौन है जो परोस रहा है? वो है साकी, स्रोत। इसे नियति, ईश्वर, प्रकृति या समाज, मतलब कोई भी शक्ति बता रहे हैं जो हमें जीवन के अनुभव देती है। ये थोड़ा सा रहस्यमय लगता है। क्या बच्चन जी ने इसे जानबूझकर इतना खुला छोड़ा है? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है और मेरा मानना है कि हाँ, इसे जानबूझकर थोड़ा अस्पष्ट रखा गया है। अच्छा। ये पाठक को आज़ादी देता है कि वो साकी को अपनी समझ, अपने विश्वास के हिसाब से देखे। कोई इसे ऊपर वाले की मर्जी मान ले, कोई कर्मों का फल देने वाली शक्ति, कोई प्रकृति का नियम। या सामाजिक परिस्थितियां। हाँ, या सामाजिक परिस्थितियां जो हमारे जीवन को बनाती हैं। यही अस्पष्टता इसे यूनिवर्सल बनाती है। साकी वो निरंतर चलती रहने वाली शक्ति है जो हमारे प्यालों में जीवन की हाला भरती रहती है, बिना रुके। तो ये चारों मिलकर मधुशाला, जीवन, हाला, अनुभव, प्याला, मनुष्य और साकी, अनुभव देने वाली शक्ति, जीवन का एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। हाँ। ये तो अपने आप में एक गहरा दर्शन है। हाँ, और इसी दर्शन की बुनियाद पर आप देखेंगे पूरी रचना खड़ी है। ये सिर्फ प्रतीकों का खेल नहीं है, ये जीवन जीने की एक राह भी सुझाती है। चला चल पा जाएगा मधुशाला, सुनने में तो सीधी लगती है कि चलते रहो मंजिल मिलेगी, पर इसका मतलब सिर्फ फिजिकली चलते रहना है या कुछ और गहरा है इसमें? ये सिर्फ शारीरिक गति की बात नहीं है, ये मानसिक और कह सकते हैं आत्मिक दृढ़ता की बात है। जीवन की यात्रा में निरंतरता, अटूट लगन, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण का आह्वान है ये। अच्छा। बच्चन जी यहाँ कह रहे हैं कि जीवन का रास्ता सीधा नहीं है, उसमें भटकाव हैं, बाधाएं हैं, निराशा के पल हैं, लेकिन जरूरी ये है कि अपनी चुनी हुई राह पर, अपने सिद्धांतों पर, अपने मकसद पर टिके रहा जाए। मतलब हार न मानना।
चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। हाँ, और सिर्फ हारना मानना ही नहीं बल्कि उस सफर का, उस चलने का आनंद लेना भी। ये पंक्ति एक तरह का भरोसा भी देती है कि अगर आप निष्ठा और लगन से चलते रहेंगे तो देर सवेर अपनी मधुशाला यानी अपनी शांति, अपना संतोष, अपना लक्ष्य जरूर पाएंगे। हाँ, ये तो कर्मयोग जैसा संदेश भी है इसमें। फल की चिंता किए बिना अपने रास्ते पर चलते रहना। बिल्कुल, कर्मयोग का संदेश, और ये जीवन की क्षण भंगुरता और उसमें जो संघर्ष हैं उनको स्वीकार करने की बात भी तो है। सही कहा। कविता कहीं ये दावा नहीं करती कि जीवन आसान है या हमेशा सुख ही सुख मिलेगा। बिल्कुल, यही मधुशाला की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, इसका यथार्थवाद। ये जीवन की कड़वी सच्चाइयों से मुंह नहीं मोड़ती। ये मानती है कि जीवन नश्वर है, दुख उसका हिस्सा है, चुनौतियां आएंगी। हाँ, लेकिन ये स्वीकृति निराशा में नहीं बदलती, बल्कि ये कहती है कि इसी नश्वरता और इन्हीं संघर्षों के बीच जीवन का रस है। अनुभवों से भागो मत, उन्हें जियो। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। हाँ, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। इन पंक्तियों में वो भटकाव और फिर एक दिशा का जिक्र आज के समय में भी कितना प्रासंगिक लगता है, जहाँ इतने सारे विकल्प हमें कंफ्यूज करते हैं। अत्यंत प्रासंगिक। आज सूचना और विकल्पों के इस दौर में ये चुनना कि कौन सी राह सही है और फिर उस पर टिके रहना शायद पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। मधुशाला का ये संदेश कि बाहरी शोर और भ्रम के बीच अपनी अंदर की आवाज सुनो, एक राह चुनो और उस पर दृढ़ता से चलो, आज भी उतना ही जरूरी है। और फिर वो पंक्ति आती है जो थोड़ी चौंकाती भी है, पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। पीड़ा में आनंद, ये कैसे संभव है? क्या ये दुख को ग्लोरीफाई करना नहीं है? नहीं, देखिए, ये एक बहुत गहरा और अक्सर गलत समझा जाने वाला विचार है। ये दुख का महिमा मंडन नहीं है, बल्कि जीवन के जो द्वंद्व हैं, जो ड्युअलिटी है, उसको उसकी पूरी समग्रता में स्वीकार करने का दर्शन है। अच्छा, मतलब ये कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही अनुभव के हिस्से हैं। पीड़ा से भागने या उसे नकारने के बजाय उसे भी जीवन के एक रंग की तरह देखना और उसमें भी विकास या सीखने का अवसर खोजना। ये एक तरह की स्थित प्रज्ञता की अवस्था है जहां इंसान बाहरी हालात से विचलित हुए बिना अपने अंदर का संतुलन बनाए रखता है। ये पीड़ा को आनंद में बदलने की एक अलकेमी है, न कि पीड़ा का आनंद लेना। समझ गई। मतलब अनुभव चाहे जैसा भी हो, उसे पूरी चेतना के साथ अनुभव करना, बिना उससे भागे। ये तो कुछ ज़ेन बुद्धिज्म के माइंडफुलनेस जैसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। इसमें भारतीय दर्शन की भी गहरी जड़ें हैं, जहां सुख दुख को समान भाव से देखने की बात कही गई है। ये स्वीकार्यता ही इंसान को पीड़ा के अनुभव से भी ऊपर उठने की शक्ति देती है। लेकिन मधुशाला सिर्फ संघर्ष, पीड़ा और वैराग्य की ही बात नहीं करती। इसमें प्रेम, सौंदर्य, मानवीय जुड़ाव का भी जिक्र है। हमारे स्रोत बताते हैं कि मधुशाला आत्मबोध के साथ साथ प्रेम और सौंदर्य का भी प्रतीक है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अगर मधुशाला जीवन है तो जीवन सिर्फ संघर्ष तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें प्रेम है, दोस्ती है, रिश्तों की गर्माहट है, प्रकृति का सौंदर्य है। ये सब भी जीवन की हाला के ही मधुर रूप हैं। बच्चन जी इन्हें नकारते नहीं, बल्कि इन्हें भी जीवन के अनुभव के प्याले में शामिल करते हैं। मधुशाला वो जगह भी है जहां दिल मिलते हैं, जहां सौंदर्य की सराहना होती है। और शायद यहीं से वो सामाजिक पहलू भी उभरता है। वो पंक्ति जो आज भी गूंजती है, बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। ये तो उस समय के और शायद आज के भी समाज पर एक जबरदस्त कटाक्ष है। निश्चित रूप से ये मधुशाला की सबसे मुखर और कह सकते हैं साहसिक पंक्तियों में से एक है। बच्चन जी यहाँ समाज में धर्म के नाम पर फैले पाखंड, कट्टरता और बंटवारे पर सीधी चोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिन जगहों को ईश्वर का घर माना जाता है, वो अक्सर इंसानों के बीच नफरत और दूरी की दीवारें खड़ी कर देती हैं। जबकि मधुशाला, जिसे समाज अक्सर बुरी नजर से देखता है, वहां लोग अपनी धार्मिक या सामाजिक पहचानों को भूलकर सिर्फ इंसान के तौर पर मिलते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो क्या यहाँ मधुशाला का मतलब सचमुच का मैखाना न होकर एक ऐसी जगह या एक ऐसी अवस्था है जहां इंसानियत सारे भेदभावों से ऊपर है? एक ऐसी जगह जहां लोग धर्म के चश्मे से नहीं, बल्कि दिल से एक दूसरे को देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ मधुशाला मानवीय एकता, सहिष्णुता
और प्रेम का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाती है। बच्चन जी का इशारा साफ है कि सच्चा धर्म या सच्ची आध्यात्मिकता कर्मकांडों या बाहरी ढांचों में नहीं, बल्कि दिलों के मिलने में है। सही। जहां लोग जाति, धर्म, वर्ग के बंधन तोड़कर एक साथ आते हैं, हंसते बोलते हैं, एक दूसरे का दुख सुख बांटते हैं, वही असली मधुशाला है। ये विचार उस समय के माहौल में, जब धार्मिक तनाव बढ़ रहे थे, बहुत क्रांतिकारी था। इसमें सूफी दर्शन की भी झलक महसूस होती है ना? वो बाहरी आगंबरों से परे जाकर प्रेम और अंदरूनी अनुभव पर जोर देना। हाँ, वहां साफ तौर पर सूफी कवियों ने भी हमेशा प्रेम को सबसे ऊपर रखा और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। रूमी, हाफिज की तरह बच्चन जी भी यहाँ प्रेम और मानवीय जुड़ाव को ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बता रहे हैं। मधुशाला यहाँ एक तरह से खानकाह का रूप ले लेती है, जहाँ अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आते हैं। ये कमाल है कि एक ही रचना में जीवन जीने की कला, सामाजिक टिप्पणी और आध्यात्मिक संकेत सब कुछ इतनी खूबसूरती से बुना हुआ है। यही इसकी महानता है। ये किसी एक डायमेंशन तक सीमित नहीं है। ये जीवन को उसकी पूरी जटिलता और सुंदरता में पकड़ने की कोशिश करती है। कुछ पंक्तियां तो पाठक को सीधे एक आध्यात्मिक स्तर पर ले जाती हैं, जैसे अपने ही में हूं मैं साकी पीने वाला मधुशाला। इसका क्या अर्थ लगाया जाए? ये तो जैसे पूरी बाहरी संरचना को ही नकार देती है। ये पंक्तियां मधुशाला के दर्शन को बिल्कुल चरम पर ले जाती हैं। यहाँ बाहरी दुनिया और उसके प्रतीक पीछे छूट जाते हैं और सारा ध्यान अंदर की दुनिया पर आ जाता है। यहाँ मधुशाला आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार और आंतरिक आनंद की परम अवस्था का प्रतीक बन जाती है। बच्चन जी कह रहे हैं कि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, शांति, आनंद, सत्य, वो सब तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। तुम ही वो स्रोत, साकी हो जहां से आनंद की धारा बहती है। तुम ही वो भोक्ता, पीने वाला हो जो उस आनंद को अनुभव करता है। और तुम ही वो स्थान, मधुशाला हो जहां ये सब घटित होता है। ये तो अद्वैत वेदांत जैसा है, या कबीर का मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, सब कुछ अपने भीतर ही खोजना। बिल्कुल, ये वही अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसी वाली अनुभूति है, बाहरी निर्भरताओं से मुक्ति। जब व्यक्ति ये जान लेता है कि आनंद का स्रोत वो खुद है, तो फिर उसे किसी बाहरी साकी, हाला या मधुशाला की जरूरत नहीं रह जाती। सही। ये परम स्वतंत्रता की अवस्था है। ये दिखाता है कि मधुशाला की यात्रा बाहर से शुरू होकर अंत में भीतर ही खत्म होती है। और एक और अद्भुत पंक्ति जो पाठक और पुस्तक के रिश्ते को एक नया आयाम देती है, कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। यहाँ तो वो अपनी किताब को ही मधुशाला कह रहे हैं। हाँ, ये मेटा कविता का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। बच्चन जी यहाँ अपनी रचना मधुशाला को ही ज्ञान, प्रेरणा और जीवन दर्शन की एक अक्षय मधुशाला बता रहे हैं। वाह! वो कहते हैं कि ये पुस्तक अनुभवों और विचारों का ऐसा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होगा। जितने चाहे पाठक रूपी पीने वाले आकर इसका रस पिए, ये हमेशा भरी रहेगी। ये साहित्य और ज्ञान की अमरता और उसको साझा करने की प्रकृति को दर्शाता है। ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, बल्कि फैलता है और हर पाठक अपने अनुभव से उसमें नए अर्थ जोड़ता है। वाह! ये तो पाठक को भी इस पूरी प्रक्रिया का एक एक्टिव हिस्सा बना देता है। पाठक सिर्फ ले नहीं रहा, वो उस मधुशाला को जिंदा भी रख रहा है। निश्चित रूप से हर पाठक अपने प्याले में इस पुस्तक रूपी मधुशाला से अपने मतलब की हाला भरता है और अपने जीवन के संदर्भ में उसे पीता है। तो अगर हम इस सारी बातचीत का सार निकालना चाहें, तो मधुशाला नशे या पलायन का नहीं, बल्कि जीवन को उसकी संपूर्णता में जीने का दर्शन है। हाँ, संक्षेप में यही कहा जा सकता है। ये जीवन के प्रति एक सकारात्मक, स्वीकार करने वाला और सक्रिय नजरिया अपनाने का आह्वान है। ये निराशा के अंधेरों में आशा की किरण दिखाती है, जड़ता को तोड़कर कर्म की प्रेरणा देती है और बाहरी भटकाव से हटाकर अंदर की खोज की ओर ले जाती है। ये संघर्षों को स्वीकार करने, प्रेम और सौंदर्य को सराहने, सामाजिक बंधनों पर सवाल उठाने, मानवीय एकता का संदेश देने और अंततः आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का एक बहुआयामी रूपक है। बिल्कुल, ये सिखाती है कि जीवन के खट्टे मीठे हर अनुभव को गले लगाओ। ये हमें प्रेरित करती है कि हम धर्म, जाति और समाज की खींची हुई लकीरों से ऊपर उठकर इंसानियत को महत्व दें। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें याद दिलाती है कि शांति और आनंद का असली स्रोत हमारे भीतर ही है, बस उसे खोजने की जरूरत है। इस गहन चर्चा के बाद एक विचार स्वाभाविक रूप से मन में उठता है कि आज की इस तेज रफ्तार, तनाव भरी और अक्सर बटी हुई दुनिया में
जहां बाहरी शोर और भटकाव इतने ज्यादा हैं। हाँ, क्या हर व्यक्ति अपने लिए, अपने भीतर या अपने आसपास अपनी एक निजी मधुशाला बना सकता है? एक ऐसी जगह या ऐसी अवस्था जहां उसे सुकून मिले, सच्चा मानवीय जुड़ाव महसूस हो, प्रेम का अनुभव हो और आत्मिक शांति मिल सके। और अगर हाँ, तो आज के इस मॉडर्न संदर्भ में इस व्यक्तिगत मधुशाला का स्वरूप कैसा होगा? क्या ये डिजिटल दुनिया में मिलेगी, या प्रकृति में, या कला में, या रिश्तों में, या फिर गहरे मौन में? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर शायद हर किसी को अपने लिए खुद खोजना होगा। और इसी खोज के विचार के साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ते हैं। इस सार्थक और गहरी पड़ताल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। परत खोले। हम इसके प्रतीकों के पीछे छिपे गहरे संदेश, इसका जो दार्शनिक आयाम है, और हाँ, उस दौर के समाज पर इसकी जो टिप्पणियां हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। देखना यह है कि ये हाला, प्याला, मधुशाला और साकी, ये चारों मिलकर जीवन के जटिल सत्य हमारे सामने कैसे रखते हैं। और देखिए, यही बच्चन जी की प्रतिभा है। उन्होंने रोजमर्रा के जीवन से जुड़े कितने सामान्य से लगने वाले बिंब इस्तेमाल किए, लेकिन उनके जरिए अस्तित्व के बड़े सवालों को छू लिया। सही। ये प्रतीक इतने सहज हैं कि पढ़ने वाला फौरन उनसे जुड़ जाता है, लेकिन उनके अर्थ उतने ही गहरे हैं। तो चलिए इन्हीं प्रतीकों से शुरू करते हैं। मधुशाला, ये शब्द सुनते ही जाहिर है एक मैखाने की छवि बन